अब तक हमने देखा कि शहर में एक काइजू आ जाता है जिसे डिफेंस फोर्स खत्म कर देती है। तो अब काफ्का और उसकी टीम इसका मलबा साफ करने लगती है और अगले दिन ही काफ्का को उसके जूनियर इचिकावा से मिलाया जाता है। और अगले दिन उन पर एक काइजू अटैक कर देता है और डिफेंस फोर्स उन्हें बचा लेती है। और उसी रोज अस्पताल में काफ्का पर एक काइजू अटैक करता है और जिसकी वजह से काफ्का भी काइजू में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बुरा आदमी काफ्का को देखकर डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है। और अब आगे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मीना काफ्का की एक्टिंग करते हुए कहती है कि परेशान ना हो तुम, जब भी तुम्हें डर लगेगा तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा। और जोर जोर से हंसकर कहती है, आखिरकार तुम कितनी महंगा पड़ते हो। और काफ्का इस पर कहता है कि तुम इसके बारे में उसकी माँ और दादी को ना बताओ, नहीं तो वो पड़ोसियों को बता देंगे। इसके लिए शुक्रिया, क्योंकि अगर हम सच में साथ होंगे तो मुझे वाकई में किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। तो यहाँ मीना अपनी स्क्वाड को अस्पताल की तरफ जाने को कहती है और दूसरी तरफ अस्पताल में ये बात फैल चुकी होती है कि अस्पताल में ये काइजू आ चुका है और सब लोगों को अपने ही घरों में रहने के लिए कहा जाता है। तो अब यहाँ वो बुरा आदमी काफ्का को देखकर डर जाता है और इचिकावा और काफ्का भी एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। इचिकावा कहता है कि हमें उसे बताना होगा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप सर उसकी तरफ देखकर स्माइल। काफ्का उसकी तरफ देखकर स्माइल तो करता, आदमी उसे देखकर बेहोश हो जाता है और जैसे ही दीवार को हाथ लगाता है तो दीवार टूट जाती है, जिसे देखकर दोनों ही डर जाते हैं। तो काफ्का कहता है कि ये मैंने किया है, जिसका मतलब है कि मैं सच में एक काइजू बन चुका हूँ। तो सभी लोग आवाजें सुनकर बाहर आने लगते हैं। तो इचिकावा कहता है कि डिफेंस फोर्स आने वाली होगी, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तो जैसे ही वो खिड़की खोलने लगता है तो खिड़की के साथ साथ ही पूरी दीवार टूट जाती है और खुश होकर कहता है कि आखिर ये क्या हो गया, रुको, आखिर मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो इचिकावा उसे भागने को कहता है और खुद भी विंडो से जंप लगा देता है। तो शोशिरो कहता है कि काइजू अस्पताल से भाग चुका है और अब वो इवैक्यूएटेड एरिया की तरफ जा रहा है। तो इचिकावा भागते हुए ये सोचता है कि वाकई क्या सर एक काइजू में तब्दील हो चुके हैं, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। और तो इचिकावा कहता है, सर क्या अभी भी आप होश में हैं या नहीं। मुझे तो इसके बारे में खुद नहीं पता कि आखिर क्या हो रहा है। क्या ये किस तरह कोई मोड़ है? मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखो इचिकावा, मैं एक परिंदे को जिंदा खा रहा हूँ। तो काफ्का अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि एक मुसीबत हो गई है, मुझे सुसु जाना है और मेरी बॉडी इस वक्त कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो मुझे तो सही तरह से पार्ट भी दिखाई नहीं दे रहा। और तभी कुछ और ही सीन देखने को मिलता है। वैसे काइजू का सुसु करने का तरीका कुछ अलग ही है और वो दोनों इस चीज को देखकर शॉक हो जाते हैं। तो काफ्का कहता है कि अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, अब मैं यहाँ सिर्फ मरना चाहता हूँ। मुझे ये बात बताओ, क्या अब इस वक्त मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, अब आप वो बन चुके हैं जिससे वो लोगों को बचाते हैं और आपको वो देखते ही मार डालेंगे। एक सेकंड रुको, मुझे लगा ही था मैं कभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। आखिर ये क्यों? मैंने अभी अभी तो तय किया था कि उस तक पहुँच कर रहूंगा, मगर इस बॉडी के साथ मैं किस तरह डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होऊंगा? चलिए सर, यहाँ चलते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं। तभी काफ्का को कुछ महसूस होने लगता है। तो इचिकावा पूछता है, क्या डिफेंस फोर्स आ गई है? तो काफ्का कहता है, नहीं, यहाँ अंडरग्राउंड कोई चीज है और जरूर ये काइजू है। और अभी थोड़ी दूर ही एक काइजू अपीयर हो जाता है, जिसके मुतल्लिक डिफेंस फोर्स को भी इत्तला मिल जाती है। तो मीना कहती है कि तुम पुराने काजू के पास जाओगे और हम लोग नए काजू की तरफ जा रहे हैं। तो काफ्का कहता है कि इसी तरह का कार्य था जिसने हम पर हमला किया। और इसके आने से हम लोग यहाँ छुप सकते हैं, क्योंकि यहाँ कम लोग आएंगे। आपकी वजह से इस काजू के आने से पहले ही इस जगह को खाली करवा दिया गया था। और तब हम देखते हैं कि वो छुपने के लिए जाने लगते हैं, मगर पास ही एक लड़की की माँ मलबे तले दबी होती है और वो रो रो कर उन्हें निकालने की कोशिश कर रही होती है, मगर उसकी माँ उसे यहाँ से जाने के लिए कहती मान नहीं रही होती और वो काजू उनकी तरफ देखने लगता है। तो वो काजू उस लड़की को खाने के लिए आगे आता है और वो लड़की अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि काफ्का उस काजू के एक जोरदार मुक्का रसीद करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। क्या बात है,
कि सच में इतना स्ट्रांग हूँ। तो काफका कहता है बस करो, रो मत, मैं थोड़ी देर में यहाँ से जाने वाला हूँ। तो तभी इचिकावा वहाँ पर आ जाता है और काफका उस लड़की की माँ को मलबे से निकाल देता है और लड़की से कहता है कि परेशान मत होना, तुम्हारी माँ बस बेहोश है और थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि वो काइजू दोबारा से वहाँ आ जाता है और काफका इचिकावा से कहता है कि लड़की और उसकी माँ को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मैं उसे जोरदार हुक्का मारने वाला हूँ। और तब हम देखते हैं कि काफका की बॉडी में करंट दौड़ने लगता है और जब वो काइजू काफका पर हमला करता है तो काफका उससे बचकर उस काइजू पर एक साइतामा की तरह ज़ोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि उस काइजू के हज़ारों टुकड़े हो जाते हैं। ट्राई नहीं करनी चाहिए। अब सब कुछ ठीक है तो तुम इस लड़की की माँ को लेकर जल्दी से अस्पताल चले जाओ। डिफेंस फोर्स बहुत जल्द यहाँ पर आने वाली है और तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ से जाने लगा हूँ। मिस्टर काइजू, जो भी हुआ उसके लिए थैंक यू। तो काफका को उसे देखकर मीना की याद आ जाती है, जिसने उससे कहा था कि मुझे यकीन है जब तक हम साथ हैं मुझे किसी चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुमने सही कहा, जब तक हम लोग साथ हैं हमें कुछ भी नहीं हो सकता। और तब काफका को ख्याल आता है जब वो और मीना दोनों मिलकर काइजू के साथ लड़ रहे होते हैं। इचिकावा, मैंने अभी भी हार नहीं मानी और मैं अब भी डिफेंस फोर्स में जाऊंगा और उसके साथ खड़ा हूँगा। और थोड़ी देर बाद मीना और उसकी टीम वहाँ आ जाती है और वहाँ का नज़ारा देखकर बहुत परेशान हो रही होती है और मीना उस बच्ची के पास चली जाती है और उस लड़की से काइजू के बारे में पूछने लगती है और वो लड़की काइजू के बारे में सोचकर डरने लगती है। तो मीना कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, मैं सारे काइजू को मार डालूंगी। तो लड़की खुश हो जाती है और दूसरे ही पल वो दुखी होकर कहती है कि क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि आप अच्छे वाले काजू को नहीं मारेंगी, क्योंकि उसने मेरी माँ को बचाया है। और मीना ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। तो यहाँ एक पर्सन कहता है तो अब वो वक्त आ गया है और दूसरा पर्सन कहता है कि हर साल का आपका एग्ज़ाम्स देता है ना, तुमने सही कहा और हमें हर साल ये चीज़ करना पड़ती है। तो इचिकावा देखता है कि वो एग्ज़ाम्स का फर्स्ट राउंड क्लियर कर चुका होता है तो वो ये देखकर बहुत खुश होता है। काफका का मेल उसके पास ले जाने लगता है तो उसका मेल खोल कर देखता है तो वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। तो दूसरा पर्सन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा वो ये चांस ज़रूर ले क्योंकि उसने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो इचिकावा काफका के पास पहुँच जाता है और कहता है कि सर आपने पहला राउंड क्लियर कर लिया है। तो यहाँ काफका काइजू की फार्म में बैठा खाना खा रहा होता है तो इचिकावा से ज़ोरदार लात मारकर कहता है कि आप ये सब दूसरों को क्यों बता रहे हैं, आपको पता भी है कि आप कैसे दिख रहे हैं। इसमें मेरी गलती कोई नहीं है। आप भी मैं कभी कभी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। तो क्या अब मैं ठीक लग रहा हूँ? आप अभी भी नॉर्मल नहीं हुए, कम से कम आप अपने दांतों की तरफ तो देखें। और जब मैं ऑफिस में था तो हर न्यूज़ चैनल पर आप ही की न्यूज़ छाई हुई थी। काइजू ने उन पर हमला किया था तो वो लोग वहाँ पर छुप गए थे और सब लोगों ने उनका यकीन भी कर लिया था। तो इचिकावा काफका को उसका लेटर दिखाता है जिसे देखकर काफका बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इचिकावा कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप ये देखकर खुशी से झूम उठेंगे। तो काफका कहता है कि फर्स्ट राउंड तो मैं हर दफ़ा ही पास कर लेता हूँ, मैं तो सेकंड राउंड में फेल होता हूँ। तो क्या आप इस बॉडी के साथ अपना सेकंड राउंड देने जाएंगे? परेशान ना हो, मुझे देखकर कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अगर आपको देखकर तो ऐसा नहीं, पहले राउंड में तो सिर्फ रिटर्न टेस्ट था मगर सेकंड राउंड में तो चारों तरफ ऑफिसर्स ही होंगे। मैं अभी सिर्फ 32 साल का हूँ और ये मेरा लास्ट चांस है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगा। तो आप याद रखें, अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो काफका बोतल का कैप खोलने लगता है मगर उससे बोतल का कैप खुल नहीं रहा होता तो वो काजू में कन्वर्ट होकर उसको तोड़ देता है। तो इचिकावा कहता है कि मैंने अभी जो भी कहा मैं उसे वापस लेता हूँ और आप एग्ज़ाम्स को स्किप कर दीजिए। तो काफका इचिकावा के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे अकेला मत छोड़ो, आप अब चाहे जो मर्ज़ी कर लें मगर मैं आपकी मदद नहीं करूँगा और अब सब लोग यहाँ पर आने वाले ही होंगे, इसलिए आप जल्दी से वापस कन्वर्ट हो जाएँ।
अगर ये पास होता और मैं पास ना होता तो मुझे इसका सर कहलाने में बहुत शर्म महसूस होती। और इसके बाद हमें फिर 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो और काफ्का डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर पर एग्ज़ाम देने के लिए आ जाते हैं। तो इचिकावा कहता है तो ये है डिफेंस फोर्स का टाचिकावा हेडक्वार्टर बेस। तो इचिकावा उससे कहता है कि अगर आप यहाँ ट्रांसफॉर्म हुए तो आपको चंद सेकंड्स में ही मार दिया जाएगा, मगर काफ्का उससे कहता है कि आप डरने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तभी एक लड़की काफ्का को बुलाने लगती है और कहती है, ओए बुरे आदमी, इस तरफ ध्यान दो। बुरा आदमी? क्या ये मुझे कह रही है? क्या इस दफ़ा ये भी यहाँ एग्ज़ाम देने आई है? मैं कोई बुढ़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो अभी सिर्फ 32 साल से तो हूँ। तो बुरा ही हो तुम। क्या सच में वाकई कैसी कह रही? जी ये बिल्कुल सच कह रही है। ये खजाना तुम्हारी है ना? तो इसको जरा साइड पे तो करो, मैं अपनी कार पार्क नहीं कर पा रही। यहाँ पर इतनी तो जगह है, कहीं पर भी पार्क कर लो। मगर आज मेरा लकी नंबर 5 है ना। तो चलो जरा बुरा आदमी ये तुम्हें कुछ मैनर सिखाए। इसका मतलब है कि मुझे खुद ही पीछे हटानी पड़ेगी। तभी यह लड़की अपना सूट एक्टिव करके उस कार को उठा लेती है और दूर पटक देती है, जिसके चलते इचिकावा और काफ्का दोनों शॉक रह जाते हैं। और जब उससे उसके मुतल्लिक पूछते हैं तो वो अपना नाम किकोरू शिनोमिया बताती है, और जो कि एग्जामी नंबर 2016 है, और वो अपनी हॉबी काइजू को मारना बताती है। और काफा कहती है, सुनो बुरे आदमी, तुमसे तो काइजू की बदबू आ रही है। आखिर मसला क्या है इस चुटकी को?